नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव, जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज आपके लिए मकर राशि और मकर लग्न वालों के लिए जो मंगल का गोचर, मंगल अपना जो है घर बदलने जा रहे हैं। मंगल का गोचर जो है एक्सटेंड होके मंगल अगले घर में जा रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा आज आपके सामने। मंगल जो आपके नवम भाव में चल रहे थे, जो पिछले 1.5-2 महीने से आपकी जिंदगी में जो तकलीफें चल रही थी, घर गृहस्थी में क्लेश चल रहे थे, किसी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, बने बनाए काम बिगड़ रहे थे, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, आई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल रही थी, हर काम डिले हो रहा था, क्लेश हो रहा था, टेंशन हो रही थी, वो आपको निजात मिलने वाली है। क्योंकि मंगल और शनि का आपस में सम सप्तक योग बना हुआ था। मंगल और शनि एक दूसरे को दृष्टि से देख रहे थे, इसको विस्फोटक योग भी बोलते हैं। ये योग अच्छा नहीं है, इसलिए ये जो मंगल आपके यहाँ पे जो प्रॉब्लम दे रहे थे आपको, वो यहाँ से निकलने जा रहे हैं। आपकी जो बोलते हैं कि आपको थोड़ी सी राहत मिलने जा रही है। डिस्कस करूंगा एक एक पॉइंट, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मंगल 3 सितंबर को अपने ही नक्षत्र चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में प्रवेश करता है, उस वक्त वो अति उत्तम फल देने की पोजीशन में आ जाता है और बहुत ही खुश, उसका जो नेचर बहुत ही खुश हो जाता है। नेचुरली कोई भी इंसान हो चाहे अपने घर में बहुत खुश होता है। इसी तरह से जो ग्रह है वो भी अपनी राशि में जब गोचर करता है, आता है, तो वो बहुत ही खुश अवस्था में होता है। लेकिन उससे भी ऊपर जब वो अपने नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो उससे भी ज्यादा उत्तम फल देने की पोजीशन में आ जाता है और उससे भी ज्यादा अति उत्तम उसको खुशी का अनुभव होता है। तो अपनी पूरी पूरी एनर्जी वो उस जातक को उस जो अपने कुंडली के उसके जो जो भाव है, उन भावों का फल देने के लिए वो समर्थ्यवान हो जाता है। इसी तरह से जो 3 सितंबर से मंगल अपने चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, एक तो प्लस पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा, 13 सितंबर को जो मंगल है वो आपके यहां बैठे हुए थे नवम भाव में, यहां से निकलकर 13 सितंबर को मंगल आपके यहां चले जाएंगे दसम भाव में। ठीक है, जैसे ही मंगल दसम भाव में जाएंगे तो वो शनि की आपस में इनकी जो दृष्टि बन रही थी, वो दृष्टि से एक दूसरे से वो निकल जाएंगे। ठीक है, ये दृष्टि बन रही थी मंगल और शनि की, तो इस दृष्टि से वो निकल जाएंगे। दृष्टि से निकलते ही आपको क्या क्या लाभ होगा, आपको किस किस सुख का लाभ होगा, सभी को डिस्कस करते हैं एक एक करके। मंगल आपके सुख, आपके प्रॉफिट एंड गेन्स के 11वें भाव के मालिक है और आपके चौथे भाव के मालिक है। ठीक है, जो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही थी वो सभी सॉल्व होने जा रही है। अब होगा क्या, सबसे पहले तो मंगल आपको, अगर घर में कोई क्लेश था, क्लेश का वातावरण था, घर में टेंशन चल रही थी, घर में प्रॉब्लम थी, घर में सुख संपदा लाएंगे। अगर आप कोई नई भूमि, नया वाहन, नई गाड़ी लेने की सोच रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, कोई दिक्कत आ रही थी, तो वो आप इस वक्त 13 सितंबर से जो टाइम आपका शुरू होगा वो आप ले सकते हैं। घर में खुशनुमा माहौल होगा, मदर की सेहत आपकी अच्छी होगी, माता से आपका जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़िया होगी, प्रेम प्रेम बढ़ेगा। और दूसरा, घर में आपका सुख का अनुभव होगा, घर में आपकी नई कोई खुशी का वातावरण हो सकता है, खुशी का माहौल हो सकता है। आप नई नई भूमि, नया वाहन, नई गाड़ी, नया फ्लैट, कोई ना कोई नई चीज अगर आप परचेज करने की सोच रहे थे तो आप उसको अब कर डालिए। 13 सितंबर से वो आपका टाइम शुरू हो चुका है। ठीक है, दूसरा, मंगल आपके 11वें भाव के मालिक हैं, आपके प्रॉफिट एंड गेन्स के मालिक हैं। जो लाभ आपको नहीं हो रहे थे, लाभ होते होते बंद हो रहे थे, रुक रहे थे, आती आती अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल रही थी, आपको यहाँ पे वो लाभ भी होंगे। धन का लाभ होगा, बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, यार दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से लाभ होगा। जो फ्रेंड सर्कल आपसे टेंशन में चल रहा था वो दोबारा से आपके साथ मिलके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के आपके साथ चलेगा।
और आपको प्रॉफिट एंड गेन्स देगा। और अगर आपका कोई यार दोस्त मित्र रिश्तेदार आपसे रूठ गया था या उनसे थोड़ी बहुत टकरार हो गई थी, दोबारा से आपका कैचअप होगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन्स आपको होंगे ही होंगे, जिंदगी के हर फील्ड में होंगे, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कहीं से धन नहीं आ रहा था, कहीं पर धन अड़ा हुआ था, कोई आपका पैसा नहीं दे रहा था, वो भी आने के सारे योग यहाँ पे बन चुके हैं। आपको यहाँ पे 100% सब कुछ मिलेगा। आपकी इच्छाएं पूरी होने का वक्त आ गया है। जो आपकी इच्छाएं पेंडिंग पड़ी हुई थी, नहीं पूरी हो रही थी, डिले हो रही थी, वो भी यहाँ से आपकी वो पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा, यहाँ पे जो मंगल है, मंगल की सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि अपने घर पे पड़ी हुई है। ठीक है, पहले मैं 10वें भाव का आपको बता दूं। हाँ, जैसे ही 10वें भाव में मंगल आएंगे तो वो क्या करेंगे, मंगल 10वें भाव में दिग्बली हो जाते हैं, उनका बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही थी पिछले टाइम में, हो सकता है आप जॉब लेना चाहते हो लेकिन जॉब ना मिल रही हो, आती आती जॉब हाथ से निकल जाती हो, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हो। ठीक है, यहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, जहां पे आपने अप्लाई कर रखा था वहां से आपको न्योता आएगा। ठीक है, अगर ऑलरेडी जॉब चल रही थी तो आपकी प्रमोशन अगर होने वाली थी, प्रमोशन होगी, इंक्रीमेंट लग सकता है, आपकी पे बढ़ सकती है। आपके बॉसेस के साथ आपके ऑफिस में आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, जो कि पहले हो सकता है कि बिगड़े हुए हों। ठीक है, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी, आपके करियर की ग्रोथ होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ पे मंगल दिग्बली होकर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। दूसरा, मंगल की 7वीं दृष्टि जो है वो चौथे भाव पे जा रही है। चौथे भाव के मालिक खुद मंगल है, मेष राशि यहाँ पे है। आपके घर में मैंने बताया बिल्कुल जो वातावरण खराब हुआ था, घर का माहौल उल्टा पुल्टा हुआ था, क्लेश, लड़ाई झगड़े, मदर की हेल्थ की प्रॉब्लम, सभी कुछ सॉल्व आउट होने का टाइम आ गया है। वही मैंने बताया, नया भूमि, नया वाहन, नई गाड़ी, नया फ्लैट, कुछ भी आप परचेज करने की प्लानिंग बना रहे थे तो 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक मंगल यहीं पे विराजमान रहेंगे। ठीक है, 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक आप जो लेना चाहें, आपका ये टाइम बहुत अच्छा है। घर का आपको सुख मिलेगा, घर में शांति मिलेगी और घर का जो माहौल है वो खुशनुमा होगा। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। तो ये था मंगल का ऑल ओवर सारा गोचर कि मंगल आपको क्या क्या करने जा रहे हैं। बस सिर्फ एक काम का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मंगल ऑलरेडी पॉजिटिव रिजल्ट जो आपको देंगे ही देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मंगल थोड़े से उग्र ग्रह हैं, थोड़े से क्या है ही उग्र है, सेनापति हैं। तो एक तो घर गृहस्थी के स्वामी, मेष राशि के स्वामी आपके मंगल हैं, ऊपर से मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी है। सब कुछ पॉजिटिव होगा, लेकिन थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, अपनी अग्रेशन पे कंट्रोल रखिएगा, घर में ज्यादा गुस्सा मत दिखाइएगा। पोलाइटली जो भी काम करेंगे आपका वो सॉल्व आउट होगा, आपको घर में खुशियां मिलेगी, आनंद मिलेगा। घर में जो कुछ भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं आशा करता हूं कि आपको यह मंगल का जो गोचर है वो काफी समझ आ गया होगा। इसके साथ ही अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।